गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल विजय जांगड़। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने कैन और कुड मॉडल को अच्छे से समझा था, जाना था। कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी आदि मूड्स व्यक्त करने के लिए वर्तमान काल में यूज होता है, जबकि एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर भूतकाल में बताने के लिए कुड का यूज होता है। और वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कैन और कुड मॉडल के बाद या उसके आगे हम अगर बी लगा दें या हैव लगा दें तो दोस्तों क्या स्ट्रक्चर होगी और वो क्या अर्थ प्रदान करेंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कैन के बाद अगर बी लगा दिया मैंने तो दोस्तों इसका अर्थ है हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई स्थिति हो सकती है, जैसे वो अध्यापक हो सकता है, वो चोर हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है, कोई स्टेट हो सकती है या किसी स्थान पर होना। वह आज इस समय जयपुर में हो सकता है, वह कलकत्ता में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कैन के बाद बी लगा दूं और बी के बाद दोस्तों या तो विशेषण लगा दूं या नाउन लगा दूं, ध्यान देना। कैन बी के बाद अगर मैं एडजेक्टिव या नाउन लगाता हूं तो उसका अर्थ है दोस्तों हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई स्थिति हो सकती है या कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हो सकता है। अर्थात इसका प्रयोग वर्तमान की सशक्त सामान्य संभावना के लिए किया जाएगा। भाई, अब कैन के आगे चाहे बी लगाएं या हैव लगाएं, कुछ भी लगाएं हम, कैन के जो मूड्स हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, तो किसी न किसी वाक्य में कोई ना कोई मूड तो होगा ही। तो जब हम कैन भी लगाएंगे दोस्तों तो वो वर्तमान में स्ट्रॉन्ग, सामान्य स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली और सामान्य पॉसिबिलिटी जो है, यानी वो संभावना जो किसी पर भी लागू हो सकती है, कहीं भी वो चीज घटित हो सकती है, उसको कहते हैं सामान्य संभावना। तो वर्तमान काल की स्ट्रॉन्ग और जनरल सामान्य पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन बी का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होगा दोस्तों हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी स्थिति या स्थान पर होना। कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हो सकता है या किसी स्थिति में हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी स्टेट में हो सकता है। स्टेट का मतलब स्थिति। तो उसकी सामान्य संभावना या सशक्त सामान्य संभावना व्यक्त करने के लिए हम क्या लगाएंगे? कैन बी का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट, फिर कैन बी, फिर एडजेक्टिव या नाउन, फिर आगे कुछ और। जैसे दोस्तों, सी कैन बी एट होम राइट नाउ, कि वो अब इस समय घर पर हो सकती है। तो किसी स्थान पर होने की संभावना ये व्यक्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, कैन बी के बाद विशेषण या नाउन ही आना चाहिए, तभी ये किसी स्थिति या स्थान के बारे में संभावना व्यक्त करता है। वो संभावना सामान्य भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। अंग्रेजी हो सकती है आसान अगर तुम प्रैक्टिस करो, ये सशक्त संभावना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेजी हो सकती है आसान। देखो, एडजेक्टिव है दोस्तों, ये नाउन आ रहा था, प्रीपोजिशन उसके बाद नाउन था, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, आगे है वो हो सकता है एक अध्यापक, ये इसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है। संभावना व्यक्त की जा रही है, सामान्य संभावना है। ठीक है, तो ही कैन बी टीचर, सी कैन बी एट होम राइट नाउ, इंग्लिश कैन बी इजी इफ यू प्रैक्टिस। ये तीनों जो वाक्य हैं ये किसी स्थिति या स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं, और इन वाक्यों में सशक्त या सामान्य संभावना का जो मूड है, जो मनोभाव है, जो नजरिया है, वो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर अब मैं कैन की जगह कुड कर दूं तो भी दोस्तों यही अर्थ रहेगा जो यहाँ अर्थ है, हो सकता है, हो सकता है किसी स्थिति या स्थान पर होना। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये एक ही शब्द का फर्क है दोस्तों, बस। अगर हम कुड के बाद भी बी लगाएं या कैन के बाद भी बी लगाएं तो दोनों का यूज वर्तमान काल में ही होता है। वर्तमान की सामान्य संभावना बताता है, ये भी वर्तमान की सामान्य संभावना बताता है, लेकिन बस फर्क क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ये वीक है, बस इतना सा फर्क है। यानी जहां आप कैन भी लगाते हैं वहां कुड भी लगा सकते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है, कैन बी के बाद एडजेक्टिव नाउन, कैन बी के बाद एडजेक्टिव और नाउन। आप गौर से देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर उधर है। कैन की जगह हमने कुड लगा दिया,
तो सिर्फ अंतर क्या आएगा कि जो संभावना है कैन वाली वो थोड़ी मजबूत संभावना होगी, ठीक है, उसके घटित होने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन कुड अगर मैंने कर दिया यहाँ पर तो वो संभावना दोस्तों कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसके घटित होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो कैन भी और कुड भी एक ही बात है, दोनों वर्तमान में यूज होंगे, ये भी वर्तमान में यूज होगा। फर्क और दोनों संभावना व्यक्त करेंगे, फर्क ये है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है और ये वीक कमजोर संभावना व्यक्त करता है दोस्तों। जैसे उस आयरन को टच मत करो, स्त्री को, स्त्री नहीं कह रहा मैं, स्त्री, उस स्त्री को छुओ मत, ये हो सकती है गर्म, कम संभावना है, बहुत कम। अगर कुड यहाँ कैन कर दोगे आप तो संभावना बढ़ जाएगी। वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कैसे संभावना को किस ढंग से पेश करना चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग बता रहा है तो कैन लगा देगा, और ज्यादा कम संभावना व्यक्त करना चाह रहा है तो दोस्तों कुड लगा देगा। आगे कह रहा है जो आदमी सूट में है, सूट पहन रखा है जिसने, कोट पैंट, वो एक वकील लॉयर हो सकता है, वो एक वकील हो सकता है, जरूर नहीं भाई कोट काला पहन रखा है तो वकील हो, कोट किस तरह का है किस तरह का नहीं है तो वो वक्ता के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर वो कुड लगा रहा है तो बहुत कम संभावना है वकील होने की, अगर कैन लगा दिया तो संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। इसी तरह ये जो रास्ता है ये खतरनाक हो सकता है रात को, तो अगर मैं यहाँ कैन भी कर दूं तो खतरनाक होने की संभावना बढ़ जाएगी, कुड कर दिया तो बहुत कम संभावना है खतरनाक होने की। दोस्तों कैन भी और कुड भी दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहे हैं, दोनों के दोनों संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कैन स्ट्रॉन्ग संभावना बताता है और कुड वीक, बस इतना सा डिफरेंस है दोस्तों। अगर मैं कैन भी के साथ बजाय विशेषण या नाउन के अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं, यहाँ पर कैन बी के बाद एडजेक्टिव नाउन आ रहा था, लेकिन अब मैं कैन बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं तो दोस्तों वो हो गया पैसिव वॉइस। कैसा हो गया वो दोस्तों पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, वो निष्क्रिय वाक्य बन जाएगा जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, और इसका अर्थ निकलेगा दोस्तों किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई भी काम किया जा सकता है, ये उसका अर्थ निकलेगा। ये पैसिव स्ट्रक्चर में आता है। और दोस्तों फिर भी ये वही वर्तमान की सशक्त सामान्य संभावना जो इसका आदत है कैन की, जो कैन की विशेषता है, क्या वर्तमान की सशक्त सामान्य संभावना अभिव्यक्त करेगा। लेकिन अब ये एक्टिव में कर रहा था, अब ये किस में करेगा दोस्तों, पैसिव में करेगा। किस में करेगा, पैसिव में करेगा। इनमें वर्ब नहीं आ रही थी, इसमें वर्ब आ रही है। तो इसमें एक्शन है, क्रिया जो है ना, क्रिया एक्शन, उस पर बल रहता है इसमें, और कर्म की प्रधानता रहती है। इसका अर्थ निकलता है किया जा सकता है। जैसे इस समस्या को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इजीली, ये समस्या आसानी से सोल्व की जा सकती है दोस्तों, ये संभावना है। इसमें कोई कर्ता नहीं है भाई वो इस काम को कर सकता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है ना इस पर फोकस होता है, इस पर बल दिया जाता है। अगला है मिस्टेक्स। तो ये क्या है, सशक्त संभावना है, तीनों ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पैसिव इसमें कर रहे हैं, इसलिए कैन भी थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। गलतियां सही की जा सकती है प्रिंटिंग से पहले, जब छपाई होती है चाहे अखबार हो या कुछ भी, तो जो गलतियां हो चुकी उनको आप छपाई से पहले क्या कर सकते हैं, हम करेक्टेड, यानी उनको सही किया जा सकता है, किया जा सकता है। मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड, गलतियों को सही किया जा सकता है बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से, छपाई से पहले। तो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस पर फोकस है। अगला है जो मैच है उसको वन किया जा सकता है, मतलब जीता जा सकता है अगर हम अच्छी तरह खेलते हैं तो, अगर हम अच्छी तरह खेलते हैं तो मैच को जीता जा सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दोस्तों बताई जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव की है दोस्तों, ठीक है। अब बात इसी की करते हैं कुड बी की। फिर अगर कुड बी के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा दें दोस्तों तो वही पैसिव वॉइस हो जाएगा, और इसका अर्थ भी किया जा सकता है और किया जा सकता था। अब दोनों अगर पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, देखो कुड बी तो प्रेजेंट में यूज होता है कुड बी, उसके बाद क्या होगी विशेषण या नाउन, तो वो
प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। लेकिन कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म अगर हम लगा देते हैं दोस्तों तो प्रेजेंट में भी यूज किया जा सकता है और पास्ट में भी। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, डिपेंड करता है स्पीकर पर, बोलने वाले पर, वक्ता पर। तो इसका अर्थ भी वही किया जा सकता है, या भूतकाल है तो किया जा सकता था दोस्तों। यानी वर्तमान की कमजोर संभावना, जब भी कुड का प्रयोग वर्तमान में करेंगे तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, संभावना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुड का प्रयोग होता है भूतकाल की संभावना के लिए। अगर भूतकाल में कुड का प्रयोग कर रहे हो आप तो फिर सशक्त संभावना होती है, और अगर कुड का प्रयोग वर्तमान में करके कोई संभावना व्यक्त कर रहे हो तो वो कमजोर, वीक पॉसिबिलिटी होती है। तो कुड भी थर्ड फॉर्म किया जा सकता है वर्तमान की कमजोर और भूतकाल की सशक्त संभावना व्यक्त करने के लिए हम कुड भी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखो, सड़कें ब्लॉक की जा सकती है ड्यू टू द रैली के कारण। रैली के कारण सड़कें ब्लॉक की जा सकती है, सड़कें रोक की जा सकती है, ब्लॉक की जा सकती है, बंद की जा सकती है दोस्तों। तो ये वर्तमान काल में क्या बता रहा है, ये कमजोर संभावना, वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है। इसके अलावा जो कमरा है भाई, हम भूतकाल कैसे मानेंगे जब हमारे पास कोई एडवर्ब हो भूतकाल बताने वाला? तो इसमें तो है ही नहीं कोई एडवर्ब, ना इसमें है जो समय बता रहा हो, इसलिए दोनों ही प्रेजेंट टेंस के हैं। तो रूम कुड बी पेंटेड ब्लू, कमरे को नीला रंग किया जा सकता है। ये सुझाव भी है और संभावना भी है दोस्तों इसमें। और रोडों को रैली के कारण ब्लॉक किया जा सकता है, ये संभावना है, क्षीण कमजोर संभावना है दोस्तों। और है दोनों प्रेजेंट। क्यों है प्रेजेंट? क्योंकि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमें भूतकाल की तरफ ले जा रहा हो। अगला है दोस्तों इट कुड बी डन, इसे किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। पहले ये सब्जेक्ट रहे होंगे, सॉरी, पहले ये ऑब्जेक्ट ही थे और अब यहाँ भी ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है। इट भी क्या है, यहाँ था ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इट कुड बी डन, इसे किया जा सकता है। यस्टरडे किया जा सकता था कल, अब यस्टरडे आ गया तो हम कहेंगे किया जा सकता था, किया जा सकता था, क्योंकि यस्टरडे आ रहा है दोस्तों इसमें। तो इट कुड बी डन यस्टरडे, इसको कल किया जा सकता था, बट किंतु वी रेन आउट ऑफ टाइम। रन आउट का मतलब कोई चीज खत्म हो जाना, समाप्त होना। तो हमारे पास समय समाप्त हो गया था, लेकिन ये कल ही किया जा सकता था। ठीक है, तो ये भूतकाल की सशक्त संभावना, ये वर्तमान काल की कमजोर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। और पैसिव वॉइस है दोस्तों, ये पैसिव में ही मिलता है ये स्ट्रक्चर, ये पैसिव में मिलता है दोस्तों, ये भी पैसिव में मिलता है। और पैसिव में क्या होता है, कर्म प्रधान वाक्य होता है। जो वाक्य का शुरू में जो एक्टिव वॉइस था उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको शुरू में रख लेते हैं हम, और उस पर ही फोकस रहता है, उस पर ही बल रहता है, इसलिए कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं, कर्म की प्रधानता हो जाती है। ओके, तो दोस्तों ये कैन बी वर्सेस कुड बी और कैन बी थर्ड फॉर्म वर्सेस कुड बी थर्ड फॉर्म के बारे में हमने जानकारी ली। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। मैंने कैन और कुड मॉडल पढ़ाए हैं, तो कैन और कुड को मैंने पूरी तरह से जो इसकी अवधारणा थी, कैन कुड का प्रयोग, इसके मूड्स, या इनके बाद दी या इनके बाद थर्ड फॉर्म जोड़ दूं तो क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर बनती है, किस टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।